प्रमाण पत्र या मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए जैसे ही आप इस पेज को ओपन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ऑनलाइन उपलब्ध सेवाएं, जिसमें स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आवेदन, और यहाँ पर बहुत सारे आवेदन दिए हुए हैं जहाँ हम जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र या इत्यादि कई प्रकार के आवेदन ऑनलाइन ही कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मान लीजिए कि हम स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम स्थानीय निवासी ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें एक नया ऑप्शन खुल के दिखाई देता है जिसमें कि आवश्यक दस्तावेज के लिए स्वयं घोषणा पत्र, अर्थात यहाँ पर हमको एक फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म को हमें प्रिंट द्वारा निकालना है, उसको भरना है, उस पर संपूर्ण डिटेल लिखने के बाद अपने साइन करने हैं और साइन करने के बाद हमें जहाँ से फॉर्म भरेंगे वहाँ अपलोड करना है। तो जैसे ही हम डाउनलोड पत्र वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें एक स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का घोषणा पत्र मिल जाता है जिसमें कि आपको आपकी संपूर्ण विस्तृत जानकारी भरनी है, जैसे कि आपका नाम, पिताजी का नाम, जन्म दिनांक, आपकी आयु लगभग कितनी है, आप किस जगह निवास करते हैं, आपका मोबाइल नंबर इत्यादि आपके घर से संबंधित कुछ लोगों की जानकारी, और यहाँ पर आपको एक फ़ोटो लगाना है। नीचे कुछ हस्ताक्षर के ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ पर आपको जब प्रिंट निकालेंगे तो यहाँ पर आपको आपके हस्ताक्षर करने हैं। और जैसे ही आप इस फॉर्म को कंप्लीट भर लेते हैं तो आप पुनः अपनी उसी वेबसाइट पर आएंगे। राइट साइड में दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जैसे फॉर्म या परिपत्र देखें, और नीचे लिखा है आवेदन और शुल्क संबंधी जानकारी। तो यहाँ पर अगर आप लोक सेवा से आवेदन करते हैं तो आपको 20 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। अगर कोई लोक सेवा अधिकारी आपसे ज़्यादा चार्ज करता है तो आप उसे बोल सकते हैं। MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से भी 20 रुपये पोर्टल चार्ज लगता है, CSC के माध्यम से भी 20 रुपये पोर्टल चार्ज लगता है। और अगर आप स्वयं ही ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो देखिए डैशबोर्ड में लिखा हुआ है निःशुल्क, अर्थात आप यहाँ से ऑनलाइन आवेदन करके निःशुल्क ही अपना स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सामान्यतः अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, यूजर आईडी और पासवर्ड पूछा जाता है, और यहाँ जो कैप्चा दिया हो वो पूछना है। अगर आपके पास में यहाँ पर ईमेल आईडी, यूजर आईडी या पासवर्ड नहीं होता है तो नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है नए नागरिक पंजीयन करें। तो नए नागरिक पंजीयन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड बना सकते हैं। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, आप यहाँ पर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने के लिए अपनी संपूर्ण डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर एक अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड जो आपको बेटर लगे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, बस पासवर्ड याद रखिएगा। और यहाँ पे जो दिया हुआ कैप्चा कोड है उसको फिल करेंगे। यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी देंगे, जो आपकी ईमेल आईडी आपके सिस्टम पर लॉगिन है उसी को ही यहाँ पर फिलअप करें। और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको कंफर्म के रूप में यहाँ पर आपको लिखना होगा। सभी चीज़ें लिखने के बाद में यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाई करने के लिए क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और दी हुई ईमेल आईडी पर एक OTP आएगा। उस ईमेल आईडी के नंबर को और मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पर जो OTP है उसको फिल करना है। देखिए इस प्रकार से आपके पास जो OTP आया होगा आपको यहाँ पर सबमिट करना है। जैसे ही हम दोनों OTP यहाँ भर देते हैं, नीचे वेरीफाई वाला ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करना है, और जैसे ही हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे कुछ देर बाद आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी सत्यापित हो जाएगी। अब जैसे ही हमारे आईडी और पासवर्ड यहाँ पर बन जाते हैं, ऊपर एक लॉगिन वाला ऑप्शन दिया हुआ है, वहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो आईडी और पासवर्ड आपने या जो मोबाइल नंबर क्रिएट किया हुआ है उसको यहाँ पर लिखेंगे। और जैसे ही हम लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर नागरिक सेवाएं वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हमें पुनः वही डैशबोर्ड जारी कर दिया जाएगा, जैसे कि कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करना, कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र जारी करना, या जितने आवेदन हम पहले देख रहे थे जैसे जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र इत्यादि सभी के लिए यहाँ से आवेदन हम कर सकते हैं। आगे ऑप्शन दिया हुआ है देखें और आवेदन करें, तो इस वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है और आवेदन करने के लिए हमारे पास पुनः वही फॉर्म खुल जाएगा जो पहले हमारे पास में ओपन था। ऑनलाइन वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर अप्लाई वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सेवा के लिए आवेदन करने से पहले अपनी प्रोफाइल की जानकारी पूरी करें, इसको ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पर क्लिक करें, यहाँ आपको नॉर्मल सी कुछ डिटेल भरनी है और यहाँ पर प्रोफाइल में एक फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पर नॉर्मल जानकारी में आपसे आपके पिताजी का नाम पूछा जाएगा, आपसे आपकी कास्ट पूछी जाती है और आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है, और यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा जाता है। आप फोटो जो गैलरी में आपके उपस्थित है PC या डेस्कटॉप में, वो फोटो उस फोटो में से कोई सी भी एक फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। सामान्य जानकारी भरने के बाद में संपर्क हेतु जानकारी भरना है। संपर्क हेतु जानकारी में आपका पिन कोड और आपका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके पश्चात में आपको अन्य जरूरी जानकारी देखनी है और यहाँ पर आपको आपकी समग्र आईडी फिलअप करना है। समग्र आईडी में आपको आपका जो परिवार है
वो फिलअप करना है और उसके बाद में जानकारी सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जानकारी सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, कुछ देर बाद हल्की सी प्रोसेस होने के बाद आपको आपका जो अकाउंट है वो वेरीफाइड कर दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, अब आपको यहाँ पर एक फॉर्म फिल करने के लिए बोला जा रहा है कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए। आपको अब यहाँ पर आपको आधार नंबर फिल करना है और आधार नंबर फिल करने के बाद आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस वाले मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। तो गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप OTP को यहाँ पर फिल कर देते हैं और वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाइड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, नीचे आपको आपके आधार कार्ड के अनुसार नाम और डिटेल कुछ फिलअप हो जाएगी। अब इसके बाद में आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने का जो फॉर्मेट रहेगा वो DD MM इत्यादि के रूप में रहेगा। फिर उसके बाद में आपको आपका व्यवसाय चुनना है, आप क्या काम करते हैं। उसके बाद में आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उनके आधार पर आपको संपूर्ण डिटेल भरनी है। संभवतः जिन ऑप्शंस पर स्टार मार्क लगा हुआ है, जैसे कि आप आवेदक के नाम के सामने देख रहे हैं यहाँ पर एक स्टार मार्क लगा है, उन ऑप्शन में से सभी ऑप्शन को आपको भरना ही है। और जैसे ही हम यहाँ पर संपूर्ण जानकारी यहाँ पर फिलअप कर देते हैं, फिलअप करने के बाद में हमारे पास में सेव एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही हम सेव और कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट होकर आ जाएगा और उस रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो प्रमाण पत्र है वह कितने दिन में बनेगा। अब चलिए इस संपूर्ण प्रोसेस के बाद में समझते हैं कि हम इसका रजिस्ट्रेशन नंबर से कैसे चेक करें कि हमारा जो ऑनलाइन आवेदन है वह बन गया है या नहीं। तो जैसे ही हमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त हो जाता है, हमें पुनः MP E-डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचना है और MP E-डिस्ट्रिक्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में MP E-डिस्ट्रिक्ट वाला पोर्टल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में यहाँ पर जो राइट साइड में कॉर्नर दिया हुआ है वहाँ पर लिखा है आवेदन की स्थिति जाना है। तो जैसे ही हम आवेदन की स्थिति जाने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पंजीकरण संख्या, मोबाइल नंबर या डिजिटल हस्ताक्षर से हम चेक कर सकते हैं। तो अभी हमने जो मोबाइल नंबर फिलअप किया था उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे और उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी, जिसके आधार पर हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमारा जो आवेदन है वह पूर्ण हो चुका है या नहीं। खोजें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और खोजें वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में जो आपने आवेदन किया था, उस मोबाइल नंबर फिल किया था, उस पर एक OTP आएगी और जैसे ही आप OTP सत्यापित करने वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिख जाता है कि आपने जो कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय प्रमाण पत्र बनवाया है वो प्रमाण पत्र का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपने कब कब आवेदन किया था और यहाँ पर इसकी डिटेल आ जाती है। तो जैसे ही आपको अगर इसका प्रमाण पत्र देखना है तो रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा प्रमाण पत्र का, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म इत्यादि सब खुल जाएगा। अगर आपको आपका यहीं से मूल निवासी प्रमाण पत्र डाउनलोड करना है तो प्रमाण पत्र वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र खुल जाएगा। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी? यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसी आधार पर आप आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र या MP E-डिस्ट्रिक्ट में जो सिटीजन ऑप्शन में निःशुल्क आवेदन सेवाएं हैं सभी का आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आप आपका पैसा और समय दोनों बचा सकते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को लाइक करके ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। और अगर आप डेली इसी तरह की इन्फॉर्मेशन सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।